Today's our topic is formula formula method for solving quadratic equation। ये बहुत ही आसान मेथड है। एक्चुअली ये जो मेथड है ये हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड को अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हमने इफ़ वी सॉल्व दिस by completing square method, then we get formula। ये जो फॉर्मूला है इसको श्रीधराचार्य में फॉर्मूला भी कहा जाता है। It is also called as श्रीधराचार्य। थोड़ा प्रेजेंटिंग रोकता हूँ मैं। दिख रहा है अभी? यस। चलो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। हु वॉज श्रीधराचार्य? श्रीधराचार्य वॉज एंशियंट मैथमेटिशियन। ओके, तो चलो अभी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। दिख रहा है क्या? ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम लगाते हैं। अब सबसे पहली स्टेप वाज ए हमें नहीं चाहिए। क्या है? ए, वी डोंट वांट दिस ए। ठीक है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम इस सी बाय कांस्टेंट टर्म को उधर भेज देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए। हाँ, प्रेजेंटिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। So it gives us half into coefficient of x is b by a whole square. So third term is b upon twice a whole square. अब हम
ये टर्म को दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन ट्वाइस ए होल स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए ट्वाइस ए होल स्क्वेयर। थर्ड टर्म हमने ऐड कर दी। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा लिख लेते हैं, थोड़ा ये माइनस इधर गया ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं बी अपॉन ट्वाइस ए होल स्क्वायर माइनस सी बाई। रीअरेंजमेंट किया, बस ये पहला टर्म है माइनस का है, ये अच्छा नहीं लगता हमको, हमने उसको बाद में डाला है, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओके, अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो कंप्लीट स्क्वायर आएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। अब इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, सो वी हैव टू मेक दिस 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी हमें 4a स्क्वायर बनाना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4a एंड डिवाइड बाय 4a करते हैं, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इज 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया है वो एक बार फिर से लिख लेते हैं, x प्लस बी अपॉन ट्वाइस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, और इधर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे जो है वो 4 का हो जाएगा 2a स्क्वायर का हो जाएगा a। तो इस तरह से ये हमें एक टर्म मिल गई राइट हैंड साइड में। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा देखो, आ गया हमारा फॉर्मूला हाथ में, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ट्वाइस a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अल्टीमेट फार्मूला मिल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये पूरा आना चाहिए, ट्वाइस ए। दिस इज नथिंग बट, इसे कहते हैं फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, बी लीनियर कोएफिशिएंट, सी कांस्टेंट, ऑल आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला को, वर्ड कुछ गड़बड़ कर रहा है बेटा।
कहाँ पर कर रहा है वो। ये देखिए, ये मैंने फार्मूला को हाईलाइट कर दिया। ये फार्मूला अभी आप लोगों ने नोटबुक में उतार लेना है इसको, ठीक है। ये फार्मूला आपने नोटबुक में उतार लेना है। अभी फ़िलहाल आपके पास नोटबुक होंगे, उस नोटबुक में इसको फटाफट उतार लो। दिस इज़ द फार्मूला। देखो हमने किया क्या, कुछ ऐसा ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और ये जो फार्मूला मेथड है, ये दोनों भी सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्पेशलिटी वाज दैट, कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या थी कि जहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता वहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम आता है। वो हमें रूट डेफिनेटली देके जाएगा। अब जो बच्चों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हार्ड लगता है तो आप फार्मूला मेथड प्रेफर कर सकते हैं। अब इसकी जब मेथड देखेंगे सॉल्व करने की तो यू विल डेफिनेटली लव इट, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये बढ़िया, और आप इसको ही प्रिफर करेंगे। बहुत बार हम जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मोस्टली स्टूडेंट फैक्टराइजेशन अगर नहीं होता तो फार्मूला मेथड ही प्रिफर करते हैं। तो अभी जाते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। दूसरी और एक चीज़ बताना था। अब मैं यहाँ और अलग हाइलाइटर से, अलग कलर के हाइलाइटर से यहाँ पर कुछ, जैसे कि ये मैंने ग्रीन लिया है, ये देखो ये जो टर्म मैंने हाईलाइट की है b² माइनस 4ac, अंडर रूट नहीं लिया मैंने अंडर रूट को टच भी नहीं किया, मैंने सिर्फ टर्म लिया है b² माइनस 4ac, वेयर इसको कहा जाता है b² माइनस 4ac इज आल्सो नोन एज डेल्टा, ब्रैकेट में लिखता हूँ डेल्टा, और डिस्क्रिमिनेंट, अब इतना ही आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये b² माइनस 4ac टर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का एक एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिसाइड करता है कि ये रियल होगा और डिफरेंट होगा, या रियल होगा, इक्वल होगा, या नॉट रियल, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसे 3 टाइप के हमारे नेचर बनते हैं रूट के। तो ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac या वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। तो जब भी ये डेल्टा आगे आएगा आपको, तो आपको याद आएगा ये चीज़ कि सर ने ऐसा कलर किया था b² माइनस 4ac। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमें एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई भी दिया गया इक्वेशन को हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उसके a वैल्यू, b वैल्यू, c वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये 3 वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर पाएंगे तो ही हम ये फार्मूला मेथड सॉल्व कर पाएंगे। फॉर सेक ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट स्टेप, उन्होंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस सेट 2.4 पे जाना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ABC। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का नाम लिखता हूँ और यहाँ शुरू कर देते हैं हम प्रैक्टिस सेट। सो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म and write
द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके, तो सिर्फ सिंपल हमें कंपेयर करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ए बी सी का वैल्यू भी बताना है। तो ये ऐसा सिंपल टास्क हमें इसमें दिया गया है। ओके, तो सबसे पहला है फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। वी गेट क्या मिलेगा, सो ए इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 है। बी इक्वल्स टू 7 नहीं लेना है, यहाँ -7 लेना है। क्या लेना है, क्योंकि हम कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो उसका साइन होना ज़रूरी होता है। सी इक्वल्स टू 5 हो गया पहला। ये दूसरा, अभी दूसरे में क्या होगा, 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5, ये दिया गया है सेकंड। तो इसमें हम करेंगे 2m स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम सब एक तरफ लेके जाते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म तक की तरफ। सो 2m स्क्वायर माइनस 5m, पहले एक्सरसाइज में हमने सीखा ये, -5 का हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू +5। बहुत आसान है। थर्ड वाला भी ऐसे ही है। सो थर्ड क्या है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 7y। सिंपल है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ओके, सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -7 एंड सी इक्वल टू 0। आसान है। तो ये ऐसा हमारा पहला एक छोटा सा नेट प्रैक्टिस था, और यही हमारी फॉर्मूला मेथड के प्रॉब्लम्स की पहली स्टेप है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। सॉल्व का मतलब टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। सो फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यही स्टेप कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 5। नाउ अब इसके आगे देयरफॉर अब हम वैल्यू ढूंढते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ बी स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1, सी इज 5। क्या मिला इसका वैल्यू, 6 स्क्वायर इज
36 माइनस 4 5 जार 20, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आया 16। यहाँ लिख देंगे देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 16। ओके, अब जाते हैं देयर फोर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है, लिखना है। ये फार्मूला लिखने को आधा मार्क होता है, तो हर बार आपको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद ये फार्मूला जनरल टर्म जी है, जो फार्मूला है वो लिखना है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। अब हमारे पास सब वैल्यू अवेलेबल है, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी का मतलब हुआ b का वैल्यू इज 6, सो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा था दैट इज 16, तो वो 16 लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 2 इंटू ए इज अगेन 1। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, ए इज़ 1, तो हम 1 लिखेंगे और हमें मिलेगा यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का मतलब 4 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, सो दैट इज देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 5। सो ये आसान था। टेक स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है इसमें। देखिए एक बार फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसको कंपेयर किया, ए वैल्यू बी वैल्यू सी वैल्यू ढूंढा, फिर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी ढूंढा, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी ढूंढा, उसका एक वैल्यू आ गया 16, वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, सीधा सीधा फार्मूला पूरा छाप दिया यहाँ पर, उसमें वैल्यूज़ डाल दिए, b का वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर b वैल्यू माइनस रहती है तो ये बाहर का माइनस केयरफुली हैंडल करना, बाहर का माइनस ये फार्मूला में दिया गया है और b वैल्यू ब्रैकेट में डालना माइनस करके, ठीक है। और फिर इधर भी वही वैसे ही आएगा अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। सो ये ऐसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 5।